स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। प्रथम पाठ है यहाँ का चल रहा है अभी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कालिदास के बारे में जो कुछ चल रहा है इस पाठ में। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में यही पढ़ा था कि कालिदास शिव भक्त हैं, भावना से वह शिव भक्त हैं, फिर भी उनकी धार्मिक भावना में थोड़ी भी संकोच नहीं है, अर्थात हर धर्म को मानते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति भक्ति भावं उदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकारात् आच्छन्नम् अस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकल्पकषायचित्तानां कल्पनाप्रारोहाः एव अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधीयः परोक्षम्। संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वान् अतीत अनागतान् कवीन् अधिशिष्ये। उच्चारण देखेंगे एक बार फिर से सभी विद्यार्थी, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कल की वीडियो के बाद उसके आगे का पैराग्राफ आपको पढ़ना है आज। एक बार उच्चारण मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग उच्चारण देखिए, क्योंकि उच्चारण जितने अच्छी तरह से आप कर पाएंगे उतने आसानी से इसका हिंदी अनुवाद आप लोग जान पाएंगे। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावम् उदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकारान् आच्छन्नम् अस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषकषायचित्तानां कल्पनाप्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। कालिदासस्य नव उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति इति कस्यचित् सुधीयः परोक्षम्। संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वान् अतीत अनागतान् कवीन् अधिशिष्ये। ध्यान दीजिए, हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे अब। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति। शिव भक्त होते हुए भी वह, शिव भक्त होते हुए भी वह, स माने वह अर्थात कालिदास, शिव भक्त होते हुए भी कालिदास तत् रघुवंशे रामं प्रति, उस रघुवंश नामक महाकाव्य में के प्रति स्वभाव भक्ति उदार मनसा प्रकटयति। राम के प्रति अपनी भक्ति की भावना उदार मन से प्रकट करते हैं। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स, शिव भक्तो अपि शिव भक्त होते हुए भी स माने वह कालिदास तत् रघुवंशे उस रघुवंश नामक महाकाव्य में रामं प्रति माने राम के प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा, स्व माने अपनी भक्ति भाव माने भक्ति की भावना को उदार मनसा माने उदार मन से प्रकट माने प्रकट करते हैं। शिव भक्त होते हुए भी वह कालिदास उस रघुवंश नामक महाकाव्य में राम के प्रति अपनी भक्ति उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकारात् आच्छन्नम् अस्ति। कालिदास के जीवन वृत्तम माने जीवन वृत्तांत, कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा माने हमेशा अज्ञान रूपी अज्ञान अंधकारात् आच्छन्न, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न माने ढका हुआ है। कालिदास का
हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का अनेका जनश्रुतयः लब्ध प्रसवाः सन्ति। उनके विषय में, तद विषय का, उनके विषय में या उनसे संबंधित अनेका जनश्रुतयः माने अनेक जनश्रुतियां या अनेक कहावतें, उनके विषय में अनेक कहावतें लब्ध प्राप्त होकर के फैली हुई हैं। लब्ध प्राप्त कर प्रसरा माने फैली संति माने हैं। उनके विषय में अनेक कहावतें प्राप्त होकर के फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी अर्थात वे कहावतें, किंतु वे कहावतें सर्वाः, वे सभी कहावतें, किंतु वे सभी कहावतें ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या माने ईर्ष्या से ग्रसित, ईर्ष्या से ग्रसित हृदय वालों के, ईर्ष्या से ग्रसित हृदय वालों के की कल्पना करो है, कल्पना का अनुगुण मात्र ही बनकर अनुगुण ही है। किंतु वे सभी कहावतें ईर्ष्या से ग्रसित हृदय वालों की कल्पना के अनुगुण मात्र ही है, माने ही है। अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति, इस प्रकार, अतएव माने इस प्रकार, सर्वथा माने हमेशा, ये सब चिंत्या सन्ति माने चिंता की विषय या चिंतनीय विषय। इस प्रकार ये सर्वथा या हमेशा चिंता की विषय है। कालिदास से नव 19 सारे ज्ञान, कालिदास के नव माने नए 19 माने विचारों को, सारिण्या माने विकास करने वाली, प्रज्ञा माने बुद्धि का, उन्मीलन माने विकास, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, नास्ति नहीं, उनकी रचनाओं में पाई जाती है। यह कश्चित् सुधीया, यह किसी विद्वान से, कस माने किसी, सुधीया माने विद्वान से, परोक्षम नास्ति ओझल नहीं है। फिर देखिए कालिदास के नए विचारों को भी, कालिदास से माने कालिदास के नव नए विचारों को सारिण्या माने विकसित करने वाली बुद्धि का, कालिदास के नए विचारों को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में पाया जाता है। यह कश्चित् सुधीया परोक्षम नास्ति, यह किसी विद्वान से ओझल परोक्षम ना माने ऐसा। कालिदास के नए विचारों को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास, कालिदास के नए विचारों को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में पाया जाता है। यह कश्चित् सुधीया, यह किसी विद्वान से परोक्षम नास्ति, किसी विद्वान से ओझल नहीं है ऐसा। संस्कृत काव्य से विदेश, संस्कृत काव्य से विदेश प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में, संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में स्वकौशल प्रदर्शित, वह कालिदास अपना कौशल दिखा करके सर्वान अतीत माने प्राचीन काल में आए हुए, सर्वान माने सभी, कवि माने कवियों के द्वारा, अधिशिष्य माने पूजे जाते हैं या आदरणीय हैं। संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में वह कालिदास अपना कौशल दिखा करके प्राचीन काल में आए हुए सभी कवियों के द्वारा अधिशिष्य माने पूजे जाते हैं। स्टूडेंट एक बार फिर से देखेंगे, शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति, शिव भक्त होते हुए भी वह कालिदास उस रघुवंश नामक महाकाव्य में अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास के जीवन का वृत्तांत, कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा माने हमेशा अज्ञान अंधकारान आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का अनेकाः जनश्रुतयः है, उनके विषय में अनेक कहावतें लब्ध प्रसराः सन्ति प्राप्त होकर फैली हुई
हैं। किंतु ता सर्वाः ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानाम कल्पना प्ररोहा एव, किंतु वे सभी कहावतें ईर्ष्या से ग्रसित हृदय वालों की कल्पना ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, इस प्रकार इनके विषय में हमेशा विचारणीय ही है वे सब। अतएव सर्वथा चिंत्या संति, इस प्रकार हर जगह यह चिंतनीय ही हैं। चिंत्या संति चिंतनीय ही हैं। कालिदासस्य नव नव उन्मेषशालिन्या प्रज्ञा, कालिदास के नए नए विचारों को विकसित करने वाली प्रज्ञाया माने बुद्धि का उन्मीलनम विकास तस्य कृतिषु नास्ति, उनकी रचनाओं में पाया जाता है। ऐसा कस्यचित् सुधीय परोक्षम नास्ति, किसी भी विद्वान से यह बात ओझल नहीं है। कहने का मतलब कालिदास के नए नए विचारों को विकसित करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में पाया जाता है, यह बात किसी विद्वान से ओझल नहीं है। इति माने ऐसा। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श, वह कालिदास अपना कौशल दिखा करके अतीतान अनागतान माने प्राचीन काल में आए हुए सर्वान कवि, सभी कवियों के द्वारा अति शिष्य माने पूजनीय हैं या आदरणीय हैं। A lot of thanks। अगले पैराग्राफ की वीडियो अगले दिन।